एक करप्ट क्रिमिनल और एक फ्रॉड माइंडेड खातून है नाज़िर जहां, जो लोगों को लूट लूट के आगे आई और इसके लूट मार का सबसे बड़ा जो निशाना है वो आपके सामने बैठा। उमरे पे भी आप लेके गए? जी बिल्कुल। सारे मामला आपने पे किया? सब कुछ आई फाइनेंस ईच एंड एवरीथिंग सर। 1 रुपया नहीं पे किया नाज़िर ने, मैंने किया सारा। इन्होंने मेरे पे गन्ने तानी, क्लाशन किया, इन्होंने गन का बड मारा, मेरा एंकल इंजर कर दी। और काश मेरी इससे कभी ज़िंदगी में मुलाकात ही ना हुई होती। इसने मुझे करियर डैमेज दिया है, मेंटल डैमेज दिया है, इमोशनल डैमेज दिया है, फाइनेंशियल डैमेज दिया है। अल्लाह पाक गारत करे नाज़िर जहांगीर को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं खान जी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक ऐसा वक़ूआ आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि आप वो देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी अकल जो है वो यकीन नहीं करेगी। जो हम मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया, सिनेमा और ड्रामे हम बड़े शौक से देखते हैं। हमारे घर वाले, बच्चे, बूढ़े, फैमिली बड़े शौक से देखती है। उनका लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन चकाचौंध जो चेहरे होते हैं उनके पीछे बेशुमार काली भेड़ें और बेशुमार जो है वो गंद छुपा होता है। आप मेरे कहने का मकसद समझ गए होंगे। मेरे साथ बैठे हैं असवद हारून साहिब। इनके साथ एक ऐसा वक़ूआ पेश आया है कि इन्होंने 6 माह पहले ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री दी, एक टेलीफिल्म बनाई, उसमें ये हीरो थे। वो टेलीफिल्म आतिश इश्क, उसमें हीरोइन जो है वो नाजिश जहांगीर ने किरदार अदा किया। असवद जो है वो हारून उसमें काम किया। नए थे, नया चेहरा था, फेम मिला, टेलीफिल्म जो हिट भी हो गई। लेकिन उस टेलीफिल्म हिट होने के बाद इनके साथ कुछ मामलात नाजिश जहांगीर ने किए। वो क्या स्टोरी है, क्या मामलात हैं, मेरे साथ बैठे हैं असवद हारून साहब। इनसे बात करके पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक कैसे ठाक है। ज़रा मेरे नाज़रीन को बताएं कि ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के जो हम बड़े चेहरे चकाचौंध रोशनियों में देखते हैं, उनकी जो पीछे छुपी होती है बड़े मामलात ऐसे हैं को मैं ऑन स्क्रीन इस वक्त नहीं कहना चाहता। आपके साथ जो मामलात पेश आए वो ज़रा हमारे नाज़रीन को शेयर करें कि कैसे मामलात हैं, किस तरह पेश आए। सर। बेसिकली जो नाजिश है ना, इनके साथ मेरी एक टेलीफिल्म आई आतिश इश्क, जो मेरा डेब्यू था। जी जी। तो सर इस टेलीफिल्म में कास्ट होने से पहले तकरीबन 6 महीने हो गए थे मुझे इंडस्ट्री में। और इससे पहले मैं लंदन से पढ़ के आया था और वापस आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो प्रोजेक्ट की जो शूटिंग हुई है हमारी, उसके बाद से सिलसिले सर अंजाम होना शुरू हो गए। ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने दिनों में, कितने महीनों में ये प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा? सर तकरीबन इस प्रोजेक्ट की शूटिंग मुकम्मल होते होते 2 से 3 माह लग गए थे। अच्छा, 2 से 3 माह में ये सारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया जी। यानी कि आपका कहने का मकसद है 2 से 3 माह में नाजिश जहांगीर ने आपको सारा जो है वो समझ लिया कि ये बच्चा जो है, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से वो तो आप उसके बच्चे ही हो ना। वो 33 साल की, आपकी एज क्या है? 23 नाजरीन, वो 33 साल की आंटी, मैं तो यही कहूंगा ना, वो 33 साल की आंटी हैं और ये बर्गर फैमिली का छोटा सा डैश डैश डैश। आगे आप खुद समझदार हैं। मुझे ये बताएंगे कि सारी डिटेल असल में है क्या? सर बेसिकली नाजिश ने ना शूटिंग जैसी कंप्लीट हुई ना, उसके बाद मुझे ट्रैप करना शुरू कर दिया। ट्रैप वो लोगों को 3-4 तरीके से करती है। मेंटली जो है वो ट्रैप करती है, साइकोलॉजिकली ट्रैप करती है, जो है इमोशनली ट्रैप करती है, जिसको आप इंग्लिश टर्म्स में कहते हैं जी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और देन फिर ब्लैक मैजिक और कई सारे ऐसे तरीके वारदात यूज़ करती है जिससे इंसान को लगता है कि ये बहुत ट्रस्टेबल और बड़ी ही इज़्ज़तदार खातून है। लेकिन हकीकत इसकी ये है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि इसके माजी में भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, मोहसिन के साथ, मोहसिन और फातिमा के साथ जो इसने किया था। एक करप्ट क्रिमिनल और एक फ्रॉड
माइंडेड खातून है नाजिश जहांगीर, जो लोगों को लूट लूट के आगे आई, और इसके लूट मार का सबसे बड़ा जो निशाना है वो आपके सामने बैठा है। मैं तो यही कहूँगा, मैं दोबारा से यही कहूँगा कि आप छोटे से बर्गर फैमिली के एक यंग, मैं तो अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं स्क्रीन पे नहीं कह सकता। आप नाज़रीन आप समझ रहे हैं कि मेरे तासुरात अल्फाज जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि उसने 3 माह टेलीफिल्म कर दी, सारा मामला आपका हिट भी हो गया, उसके बाद के मामला कैसे, क्या मामला थे? सर उसके बाद के मामला ये थे कि जैसे एक रिस्पेक्ट का, एक अच्छा ट्रस्ट का रिश्ता डेवलप होता है, आप कोलीग्स बन जाते हैं, साथ में काम कर रहे हैं, उठना बैठना है, आना जाना है, खाना पीना है, मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ। तो बस इसी तरह से मामला चलते थे। फिर जो है हमारी जब मुलाकात वगैरह बढ़ती गई, तो उसके बाद फिर जब हमारी टेलीफिल्म रिलीज़ हुई, सुपर हिट हुई, तो इन्होंने कहा मुझे उम्रे पे जाना है। फिर हम लोग उम्रे पे भी अच्छा लेके गए। उम्रे पे भी आप लेके गए? जी बिल्कुल। वो उम्रे वाला जो है वो केस वो क्या था असल में, वो बताएं। सर उम्रे पे इस तरह से सीन था ना कि इन्होंने कहा कि जी मेरे जो है फादर नहीं मानेंगे मेरे साथ जाने पे, और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ये तो आप उन्होंने आपको फोर्स किया कि आपने उनको फोर्स सर किया? उन्होंने मुझे फोर्स किया कैसे? कि सर उन्होंने कहा कि आप और आपकी वालदा तो जा रहे हो, तो मुझे भी साथ ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है। उनको कैसे पता चला कि आप उम्रे पे जा सर रहे मैंने एक स्टोरी लगाई थी, आपको पता है सोशल मीडिया हैं? का जी दौर जी है। ऐसे ही है। मैं कहा गोइंग फॉर उमरा टुमारो। मैडम वही jumped on the bandwagon, she said that I'll go with you as well। तो सर ये हुआ था। बड़ी बात है, बड़ी उन्होंने फिर सारे मामला तो आपने आपने पे किया सर सब सारा? कुछ आई फाइनेंस ईच एंड एवरीथिंग सर, 1 रुपया नहीं पे किया नादिश ने, मैंने किया सारा। असद भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वो बेसिकली असल में है ये कि आपको ज़रा रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि ये आंटी आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है? सर खुदा की कसम बहुत लोग समझाते थे, लेकिन वो कहते हैं ना अक्ल पे पट्टी बन जाना, और बिल्कुल जो है ना समझ बूझ खो जाना, उस तरह का मामला हो गया था। फिर सर जाहिर सी बात है, फिर वो जो 25 लाख और गाड़ी वाला वकूआ है, उस पर जब उन्होंने कहा था जी प्रोजेक्ट दिलवाऊंगी जियो में, और उसका कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ भी माइंड में चल रही थी। और फिर ट्रस्ट सर ऐसा मेरे पे ट्रस्ट का एक शिकंजे में मुझे लिया हुआ था कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि कल कोई औरत मेरे पे गन्ने तनवा देगी, जिसको मैं उम्रा करवा रहा हूँ, जिसको गाड़ी गई है, पैसे गए हैं, तो वो कल को मुझे तशद्दुद का निशाना बना देगी, मेरा करियर और मेरा अच्छा मेरे फाइनेंस देखने तबाह कर वालों को देगी। इस वक्त मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। जी जी। पैसे के मामला जो थे वो कैसे इसने डन किए, कितने पैसे मांगे और गाड़ी कैसे आपने दे दी? सर सर बेसिकली 2 चीज़ें हुई। एक तो इसने कहा कि सर एक प्रोजेक्ट है मेरा, मुझे ना शूट पे ना 15-20 दिन गाड़ी चलाने के लिए दे दो, अच्छा मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती गाड़ी, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ना फाइनेंस को करके नहीं देगा बैंक से, ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी जी। तो आप अपने बहुत सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी मुझे स्पेयर दे दो, मैं 20 दिन बाद को रिटर्न कर दूंगी। मुझे ना अपने को एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को ये बताना है कि मेरी अपनी गाड़ी है। जी जी। मुझे उनके सामने एक इमेज देना है कि मैं बड़ी अमीर खातून हूँ। यानी कि जब आपके कहने का मकसद है जो गाड़ियां हम ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वो उनकी अपनी मालियत की नहीं होती? सर होती भी हैं, लेकिन नाजिश जैसे लोगों की खुद की नहीं होती। वो मांग के आपसे मांग ली, उससे मांग ली, वो इस्तेमाल करते हैं। लूट मार करके अच्छा बना आगे ली। क्या बना? सर फिर इन्होंने कहा असफद मेरी ना जियो के ओनर से बात हुई, मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिलवा सकती हूँ जिसमें मैं हीरोइन आऊंगी और आप हीरो आओगे। आपको फर्दर जो डेब्यू के बाद इज्जत और शोहरत मिलेगी, और मैं तो काम कर ही रही हूँ, मुझे तो मजीद शोहरत का लालच है ही। आपके पास फाइनेंस में बस लिंक है, तो लेट्स डू समथिंग टुगेदर। सर मुझे समझ में आ गया था कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई, ठीक है, देखते हैं, अल्लाह पाक करम करे, देखते हैं क्या होता है। और फिर जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे वो मैं आपको 1.5-2 लाख करके मंथली इंस्टॉलमेंट से वापस कर दूंगा, जिसका वॉइस नोट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। कहती हैं कि वो मुझे बाप के इलाज के लिए चाहिए, मेरा चेक नहीं आया प्रोडक्शन से, आपको दे दूंगी जब आएगा। तो मैं कहा ठीक है। तो सर वो ना प्रोजेक्ट आया, ना पैसे आए, कोई ना गाड़ी चीज आई। आपको, सर आप कोई तो चीज वेट कर नहीं। रहे थे प्रोजेक्ट की, सर कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, फ्रॉड हो गया। तो गाड़ी कैसे आपने दे दी उसको? सर गाड़ी आपको बताया तो था कि 15-20 दिन चलाने के लिए दी थी ना। वो तो दे दी आपने, आपने रिटर्न जो है वो 20 दिन के बाद आपने सर उससे वो रब्ता- रिटर्न मांगते हुए आज 7वें महीना चढ़ गया है। वो कभी किसी बंदे को बीच में डाले, कभी कोई थ्रेट करवाए। वो तो मुझे जब उसने ये सब चीज़ें लूट मार ली, तो मुझे बाद में महीने के डिफरेंस के बाद जब मुझे समझ आ गया मेरे साथ क्या हुआ है, कहती कि कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, कौन हो तुम। अच्छा फिर फेक एफआईआर्स की कॉपी व्हाट्सएप करना शुरू कर दी। फिर कभी किसी के फोन है, कभी थ्रेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर सर इसने मुझे एक फार्म हाउस पे बुला लिया धोखे से कि अपनी चीज़ और अपनी गाड़ी ले जाओ आके। वहाँ पे पहुंचा तो बमासला मुझ पर हमला करवा दिया।
और कहा कि रिटर्न डिमांड करोगे तो जान से मार देंगे। मैंने भी कहा कि अपने बाप के हो तो मारो असद फायर। भाई कैसे आप एक कॉल पे उसको मिलने चले गए? सर नहीं जाना चाहिए था, मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं गया हूँ, लेकिन उसका एक दोस्त था जो उसके सो कॉल्ड, अब मैं ऐसी लैंग्वेज मादरत इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑन एयर, लेकिन जी जी उसका एक यार टाइप दोस्त था, जी जी। सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, जिसने मुझे वहाँ पे बुलाया, जो कि मेरे दोस्त का कज़न था। उसने कहा कि मुझे इसने बीच में डाला है, आपकी गाड़ी के पैसे आपको रिटर्न हो जाएगा, आप आ जाएं। मैं एतमाद में चला गया। सर मुझे खाने पे बुला रहे हैं, मामला सॉल्व करेंगे, मुझे क्या पता था मेरे साथ ये इबादत कर देंगे, मुझे बताते कि इनका इस तरह का जहन है। इन्होंने सर वहाँ पे मुझ पर तशद्दुद कर दिया, वहाँ से भाग गए, फरार हो गए। अगले दिन सर एफ आई आर हो गई और हम यहाँ बैठे हुए हैं। गन पॉइंट पे भी सर तशद्दुद किया? इन्होंने मेरे पे गन्ने तानी, एक कलाशन यहाँ एक कलाशन यहाँ, इन्होंने गन का बड मारा, मेरा एंकल इंजर कर दी, इसका मेडिकल एफ आई आर में मौजूद है। अच्छा, और आपके सर, पास सारे सबूत सर हैं? सब कुछ है। वो हम स्क्रीन पे चलाएंगे सर इंशाल्लाह। 100% आपको चलाएगा। 25 लाख की ट्रांजैक्शन मौजूद है मेरे अकाउंट से नाज के अकाउंट में, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स मौजूद है मेरे, जो मेरे पास मौजूद है। फिर फार्म हाउस असॉल्ट का प्रूफ मौजूद है। फिर इसके अलावा जो जो चीज़ें मुझसे मंगवाती थी उसकी स्लिप्स और उसकी कम्युनिकेशंस सब मौजूद है। तो आपको रत्ती भर एक मिनट भी आपको अंदाजा नहीं हुआ? आप, मैं फिर वही अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूँ कि आप इतने, क्या कहूँ, कह दूँ, बेवकूफ़ बेवकूफ़। चूचे थे आप। चूचा था। सर मैं चूचा ही था, मैं बेवकूफ़ था। मैं, खुदा की कसम, जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि ये क्या हो गया है, काश को समझाने वाला होता, और काश मेरी इससे कभी ज़िंदगी में मुलाकात ही ना हुई होती। इसने मुझे करियर डैमेज दिया है, मेंटल डैमेज दिया है, इमोशनल डैमेज दिया है, फाइनेंशियल डैमेज दिया है। अल्लाह पाक गारत करे नाज़ जहांगीर को, मैं ये कहूँगा। नाजरीन, मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ। आप मेरी उस चीज़ को तस्दीक करेंगे, कमेंट में अपनी राय से मुझे बताइएगा कि मैंने ये ठीक कहा है कि गलत कहा है। कि जो चीज़ हम स्क्रीन पे देखते हैं वो सच्ची नहीं होती। हमारी एक एंकर पर्सन है, वो औरतों के बारे में बड़ी वाज़े तौर पे कहती हैं कि औरतें 95% जो हैं वो कम अकल, पागल, बेवकूफ़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो सारा मामला उल्टा नजर आ रहा है। वो इनको वो बेवकूफ़ बना गई, वो भी एक औरत थी, नाज़िर जहांगीर। आप क्या कहते हैं कि वो भी एक औरत थी? खलील रहमान कमर ने भी एक प्रोग्राम में कहा कि औरतें जो हैं वो 90% 95% बेवकूफ़ होती हैं। वो भी बड़ा मामला जो है वो सामने आया, लेकिन इनके साथ जो मामला पेश आया वो भी एक औरत है। ये सोचने वाली बात है। असद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने कितनी एफआईआर जो है वो इन पे दी हैं, उस पे क्या कार्रवाई हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, पुलिस हमारे साथ पूरा ताउन कर रही है। इन पे 3 एफआईआर हैं टोटल। एक एफआईआर जो है वो जिसमें इश्तिहारी हैं, पीओ जिसको बोलते हैं अदालत की टर्म्स में, जिसमें 420 फ्रॉड की है, और जो बाकी 2 हैं वो एक असले की है और एक चीटिंग की है जिसको 406 बोलते हैं। तो सर जी पुलिस कार्रवाई जारी कर रही है। ज़मानत खारिज हो चुकी है अदालत से, और हमें मुसलसल थ्रेट्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया पे आने से रोका जा रहा है, एफआईआर वापस लेने का प्रेशर दिया जा रहा है कि ना हम डरते हैं ना हम दबते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब हम मीटिंग कर रहे थे, इनसे मिलने आए थे, इनको तब भी कॉल आ रही थी। ये ऑन कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ। इनके पास सारे एविडेंस जो हैं वो मौजूद हैं। स्क्रीन पे मैं ज़रूर चलाऊंगा। असफद भाई, एंड पे मुझे ये बताएं कि इस मामले का हल जो है वो आप देख रहे हैं कि मामला हल हो जाएगा, आपके पैसे और गाड़ी आपको मिल जाएगी? सर अब बात आ गई इज़्ज़त पे, बात आ गई फैमिली पे, बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट पे, बात आ गई है ज़हनी अजियत पे। अब तो सर मरना भी पड़ जाए ना लेके रहेंगे। और सर उसकी वजह ये नहीं है, अक्सर ऑडियंस कह रही है आपके पास कमी है पैसों की, कमी है गाड़ियों की, जो आप रुल गए हो इस इतनी सी अमाउंट के लिए। वो इतनी सी अमाउंट की बात नहीं है। बात जो मुझे मेरी फैमिली को डैमेज दिया है, जब मेरी गर्दन पे कलाशनें रखी हैं और मुझे रातों को नींद नहीं आई, बात उस चीज़ की है। तो सर हम तो लड़ेंगे, नाजिश कभी भी यही स्टांस है, जो होता है कर लो, ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं देना कुछ भी।
अदालत में आओ, थाने में आओ, फिर बात करो, ये हम लेके रहेंगे। असद भाई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं खुद बड़ा नाजिश जहांगीर का फैन था। इस केस के बाद मैं नहीं हूँ। मैं बड़ा पसंद करता था इनके ड्रामे जो हैं, वो रिसेंटली पीछे 3-4 प्रोजेक्ट मैंने देखे, पूरे पूरे देखे। जी। लेकिन इस फेस के पीछे ये भी फेस छुपा होगा। मुझे सुनने में आया है कि वो काला इल्म, काला जादू भी करती हैं कोई। उसमें क्या सच्चाई है? सर जी, जो आप सोचते थे ना इनके बारे में, बीइंग अ फैन, जी जी, अक्सर लोग यही सोचते हैं। ऐसे ही है। तो मैं भी ये सोचता था कि बड़ी अच्छी हैं, बड़ी महज़ब हैं, लेकिन जैसे कि मैंने को पहले जिक्र किया ऐसे ही। कि फ्रॉड माइंडेड हैं, क्रिमिनल माइंडेड हैं, एक इंसान को लूट मार करती हैं तरह तरह के तरीक़ों से, और अपने आप को दिखावे में बहुत बाइज़्ज़त और बहुत बाशुरफ़ा और बहुत रिच शो कराती हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। काले जादू वाली बात में सर 100% हकीकत है, मुझ पे करवाया है, मौसम पे भी करवाया था। और टीवी पे आने की जो वजह थी, या जो लोग ट्रैप हुए हैं, उसमें भी काला जादू शामिल है। बाकायदा उन्होंने एक आमिल रखा हुआ था, जो कि पता नहीं लोगों का बिलीव है कि नहीं है, मेरे साथ हुआ है, मैं बीमार रहा हूँ बड़ा अरसा, मेरे घर से हड्डियाँ और तावीज़ात निकलते थे। अच्छा। मुझे पता है इस चीज़ का कि इन्होंने मतलब कोई अमलियात के लिए कोई बंदा भी रखा हुआ है, जो कि इनके सारे मामला देखता था। अब वो है या नहीं है मुझे तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह पाक बचाए ऐसे मामलात से। काला जादू बहुत बुरी चीज़ है सर। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे होगा तो हम इंसानों की क्या औकात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। ले जी नाजरीन, पूरा कच्चा चिट्ठा असवंत भाई ने हमें बताया, आपने सुना, आपने देखा। ये सारे मामलात इनके साथ गुज़िश्ता 7 से 8 माह से ये चल रहे हैं। ये इन्हीं का हौसला है कि वो एक आंटी को बर्दाश्त कर रहे हैं अभी, और वो जो है वो अदालत में और थाने में जो है वो हाजिर नहीं हो रही, बचती जा रही हैं। कब तक बचेंगी, मुझे ये बताइएगा। अल्लाह पाक गुनहगार लोगों की ढील जो है ना, जो डोर है वो रस्सी ढीली छोड़ता ढीली है। ज़रूर छोड़ता है, लेकिन पकड़ बहुत सख्त करता है। इंशाल्लाह शील बी रेस्टेड सून, इंशाल्लाह। ले जी नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।